नमस्कार दोस्तों, 50वें एपिसोड में आपका स्वागत है। श्री हरि शरण साधवानी, अजमेर। जब मेरी आयु 12 वर्ष की थी तब से परमार्थ की ओर से मेरी काफी चाह थी। भगवान श्री कृष्ण मेरे इष्टदेव थे, उनके चरणों का ध्यान करता रहता था। इस प्रकार 3 वर्ष तक इस मार्ग पर चलता रहा। उसके बाद मन में विचार आया कि दुनियावी व्यवहार के किसी भी कार्य सीखने में जब गुरु की आवश्यकता होती है तो परमार्थ के मार्ग में भी गुरु की आवश्यकता होती है। गुरु के सिवाय ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, परंतु गुरु भी ज्ञानवान होना चाहिए, माया का गुलाम ना हो, कंचन कामनी से दूर हो तथा पूर्ण त्यागी व ब्रह्म ज्ञानी होना चाहिए, जो अपने मान सम्मान व दिखावे से दूर हो। ये विचार मन में उठते रहे, परंतु फिर सोचने लगा कि ऐसा सच्चा सदगुरु कैसे मिलेगा। यही सब सोचने लगा तो मन में अपने आप बाबा फरीद साहब का यह श्लोक याद आ गया। उठ फरीदा गमन कर दुनिया वेखण जाए, मत कोई बख्शा मिल जाए तो तू भी बख्शो जाए। वह याद करके संतों का संग करने लगा। जहां भी किसी संत के आने के बारे में सुनता था वहां जाता था। इस प्रकार 5 वर्षों तक संतों के पीछे भटकता रहा, परंतु मेरे मन का संकल्प पूरा नहीं हुआ। सदगुरु के प्रति तीव्र इच्छा होने के कारण मन में व्याकुलता बढ़ती गई कि कब सच्चे सदगुरु से मुलाकात होगी। इसलिए भगवान श्री कृष्ण को प्रार्थना करता था कि हे प्रभु, मुझे जल्दी सच्चे सदगुरु से मिलाओ। इस प्रार्थना के बाद जल्द ही हमारे शहर शाहपुर चाकर सिंध में परम पूजनीय सदगुरु स्वामी लीला शाह जी महाराज पधारे थे। शाम के समय उनके सत्संग शुरू होने से पहले ही वहां जाकर बैठ गया तथा उनका इंतजार करने लगा। कुछ ही समय बाद स्वामी जी वहां पधारे। उनका दर्शन करने से इतना आनंद आया जिसका वर्णन करना मेरे बस में नहीं है। मेरे हृदय को स्वामी जी ने इस प्रकार खींच लिया जैसे चुंबक लोहे को खींच लेता है। मन में सोचने लगा कि जब श्याम सुंदर को प्रार्थना की तो श्याम मूर्ति सदगुरु के रूप में आ गए हैं। जब सत्संग समाप्त हुआ तब वे दौड़ पड़े। मैं भी स्वामी जी के पीछे दौड़ पड़ा। जब शहर से दूर निकलकर जंगल में प्रवेश किया तब धीरे धीरे चलने लगे। उन्होंने पीछे मुड़कर मेरी ओर देखते हुए कहा, बेटे मेरे पीछे क्यों आ रहे हो, कोई काम है क्या? मैंने कहा, हाँ स्वामी जी। कहने लगे, बोलो बेटा। मैंने निवेदन कर कहा, स्वामी जी 5 वर्ष ढूंढते हुए बीत गए हैं। आज मेरे मन का संकल्प पूरा हुआ है। आपका दर्शन करने से मन में इतनी खुशी आई है जैसे गरीब को पारस पत्थर मिलने से होती है। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है। अब मैं आपकी शरण में हूं। मुझे मार्ग दिखाओ जिससे दुखों की निवृत्ति व आनंद की प्राप्ति हो तथा 84 के बंधनों से मैं बाहर निकल सकूं। स्वामी जी कहने लगे, बेटा मैं तो गुरु बनने के लायक भी नहीं। मार्गदर्शन तो वे दे सकते हैं जो पूर्ण महापुरुष हों। मैं तो अभी संत बना ही नहीं हूं। मैंने कहा, स्वामी जी बड़े लोग अपनी बड़ाई अपने मुख से नहीं करते हैं। एक संत ने फरमाया है, बड़े बड़ाई ना करे, बड़ा ना बोलो बोल, हीरा मुख से ना कहे, मेरा लाख रुपए का मोल। यह श्लोक सुनाकर स्वामी जी से कहा कि आप साहब तो साक्षात भगवान श्री कृष्णचंद्र के स्वरूप हो तथा सदगुरु के रूप में मेरे पास आए हो। अब मेरा उद्धार होने में कोई संदेह नहीं है। जिस प्रकार नारद मुनि के दर्शन करने व उपदेश सुनने से वाल्मीकि जैसा डाकू भी त्रिकाल दर्शन महापुरुष बन गया तथा आज हम उसे महर्षि वाल्मीकि महाराज कहकर बुलाते हैं। वैसे मुझे भी आशा है कि मैं कैसा भी पापी हूं, परंतु आप पतित पावन मुझे संसार सागर से पार करा देंगे। इसके अलावा एक अंधे अज्ञानी को रास्ता दिखाना भी पुण्य का काम है। इस प्रकार काफी समय तक स्वामी जी से वार्तालाप होता रहा। इसके बावजूद उन्होंने मुझे शिष्य बनाना स्वीकार नहीं किया। अंत में मैंने निवेदन करते हुए कहा कि स्वामी जी, अगर आप मुझे अपना शिष्य स्वीकार नहीं करेंगे तो मैं भूख हड़ताल करूंगा। तब स्वामी जी कहने लगे, बेटा तुम दृढ़ संकल्प वाले इंसान नजर आते हो। फिर कहने लगे, अच्छा बेटे तुम मेरा पीछा नहीं छोड़ोगे? अब सुनो, प्रातः 4 बजे मेरे पास आना। स्वामी जी के मुखारविंद से शब्द सुनकर हृदय में आनंद की लहरें उठने लगी। फिर स्वामी जी कहने लगे, अब घर जाओ। उसके बाद स्वामी जी के चरणों में शीश झुकाकर स्वामी जी से आज्ञा लेकर घर आया। प्रसाद भी लेकर रखा था। रात को सोने लगा, परंतु पूरी रात नींद नहीं आई। रात्रि के 3:30 बजे तो उठ खड़ा हुआ तथा स्वामी जी की ओर जाने लगा। ठीक 4:30 पर स्वामी जी के पास पहुंचा। अष्टांग प्रणाम करके हाथ जोड़कर स्वामी जी के चरणों के पास बैठ गया तथा प्रसाद भी वहीं रख दिया। उसके बाद स्वामी जी ने ध्यान करने की विधि बताई, सिर पर हाथ रखा तथा गुरु मंत्र दिया।
उसके बाद स्वामी जी ने अपने मुखारविंद से यथार्थ वाणी बताकर अपने निज स्वरूप का लक्ष्य करवाया। बताने लगे, हमें हर समय अपने निज आत्मस्वरूप जो सबका साक्षी है उसे याद रखना चाहिए, क्योंकि याद है तो आबाद है, भूल गए तो बर्बाद है। जन्म मरण का कारण है भूल। भूल कहो या भ्रांति कहो, अविद्या कहो या ज्ञान कहो। अनात्मा में आत्मबुद्धि रखने को महापुरुष अज्ञान कहते हैं। मुमुक्षु को निश्चय करना चाहिए कि ज्ञान स्वरूप सबको जानने वाला सबका साक्षी आत्मा मैं हूं। शरीर से, इंद्रियों से, मन से, बुद्धि से दूर जो आत्मा है वह मैं हूं। निश्चय रखना चाहिए कि शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि ये सब क्षय हैं तथा मैं ज्ञाता हूं। मैं सबका साक्षी हूं। शरीर रोगी है, मैं साक्षी हूं। शरीर निरोग है, मैं साक्षी हूं। इंद्रियों में शक्ति है, मैं साक्षी हूं। इंद्रियां शक्तिहीन है, मैं साक्षी हूं। मन में शांति है, मैं साक्षी हूं। मन में अशांति है, मैं साक्षी हूं। बुद्धि यह बात समझ रही है, मैं साक्षी हूं। बुद्धि यह बात नहीं समझ रही है, मैं साक्षी हूं। बस यह विषय हर समय याद रखने योग्य है। यह है वेदांत का निचोड़ और चकाचक माल। यह उपदेश सुनकर बेहद आनंद का अनुभव हुआ। उसके बाद स्वामी जी ने मुझे प्रसाद दिया तथा कहने लगे कि आत्मचिंतन का अभ्यास व मंत्रों का जाप करते रहना, जिसके फलस्वरूप आत्म साक्षात्कार होने में जल्दी सफलता मिलेगी। इस प्रकार स्वामी जी का शिष्य बना, जिस कारण परम शांति मिली। यह सारी वार्ता सिंध की है, जिसे आज 30 वर्ष हो चुके हैं। तीसरा, श्री स्वामी लीलाशाह महाराज अजमेर आए हुए थे। रामनगर फाई सागर रोड स्थित एक बगीचे में ठहरे हुए थे। मैं स्वामी जी के चरणों के पास बैठा हुआ था। धीरे धीरे दूसरे प्रेमी भी आने लगे। लगभग 30 प्रेमी इकट्ठे हो गए। उसके बाद एक मारवाड़ी भाई भी आ पहुंचा। उसके हाथ में एक बड़ा लोटा था, जो कि स्वामी जी के चरणों में रख दिया तथा नमस्कार करके बैठ गया। स्वामी जी अपने मधुर प्रवचन सुना रहे थे। फिर सत्संग समाप्त हुआ। स्वामी जी ने वह लोटा उठाकर देखा तो उसमें खीर थी। वह रबड़े की भांति गाढ़ी थी तथा उसमें पिस्ते, बादाम, केसर, मिश्री आदि डले हुए थे। स्वामी जी ने मुझसे कहा कि भाई हरिशरण, वह सामने फालसों का पेड़ है, उसमें से इतने पत्ते तोड़कर लाओ जितने प्रेमी बैठे हैं। मैं पत्ते तोड़कर लाया। स्वामी जी ने कहा कि एक एक पत्ता प्रत्येक प्रेमी को देता जा तथा यह लोटा देकर सभी प्रेमियों को एक खीर देते जाओ। आज्ञा अनुसार सभी प्रेमियों को खीर बांट कर दी। स्वामी जी ने मुझसे पूछा, बेटा अभी और खीर है क्या? मैंने कहा, स्वामी जी थोड़ी है। स्वामी जी ने कहा कि यह तुम्हारा हिस्सा है, तुम खा लो। इतने में जो मारवाड़ी आदमी खीर लाया था वह कहने लगा कि स्वामी जी, मैं तो आपके लिए खीर लाया था। स्वामी जी ने उससे कहा, बेटे ये सब लीलाशाह का स्वरूप है, तुम ये मान लो कि खीर लीलाशाह ने खाई है। यह सुनकर मारवाड़ी को एहसास हुआ कि स्वामी जी पूर्ण ब्रह्मज्ञानी है तथा सबको अपना स्वरूप मानते हैं। उसके बाद स्वामी जी को नमस्कार करके सब रवाना हुए तथा स्वामी जी का गुणगान करते हुए अपने अपने घर पहुंचे। चौथा, एक दिन शाम के समय मैं स्वामी जी के पास गया तथा उनके साथ जंगल की ओर गया। पुष्कर रोड रामनगर स्थित रीजनल कॉलेज के पीछे पहाड़ी पर बैठे थे। स्वामी लीलाशाह महाराज मुझे अपने अनमोल उपदेश सुना रहे थे तथा घंटे भर बाद मुझसे बोले, भाई हरिशरण, संत हृदयराम के पास पुष्कर चलना है। मैंने कहा, स्वामी जी मैं जाकर कार ले आता हूँ, फिर पुष्कर चलेंगे। उन्होंने कहा, चुप करके बैठ जा। सिर्फ 2 मिनट ही बीते होंगे कि इतने में वहां फूलचंद आ गया तथा स्वामी जी को चरण वंदना कर हाथ जोड़कर कहने लगा, स्वामी जी मेरा निवेदन स्वीकार करें। स्वामी जी ने कहा, बोलो बेटा। फूलचंद ने कहा, स्वामी जी मैंने अपनी कार ली है, वहां रास्ते में खड़ी है। मेरी इच्छा है कि आप कार में बैठो तो मैं आपको घुमा कर लाऊं। स्वामी जी ने फरमाया, भाई फूलचंद पुष्कर चलेंगे। फूलचंद ने कहा, हाँ स्वामी जी। स्वामी जी ने कहा, हरिशरण उठो तो चले। मैंने भी कहा, हाँ स्वामी जी। उसी समय कार में बैठे। 6 बजे थे। पुष्कर पहुंचे तथा संत हृदयराम के आश्रम में गए। स्वामी जी तथा संत हृदयराम दोनों ने आपस में प्रेम पूर्वक वार्तालाप किया। 7:30 बजे तो स्वामी जी उठे। फूलचंद को कहा कि भाई 8 बजे स्वामी बोधराज के आश्रम में सत्संग करना है, 8 बजे से पहले पहुंचना है। फूलचंद ने कहा, स्वामी जी आपको 8 बजे से पहले ही वहां पहुंचा दूंगा। 8 बजने में अभी 10 मिनट शेष थे कि हम आकर खारी कुई स्थित बोधराज के आश्रम में पहुंचे तथा ठीक समय पर सत्संग शुरू हुआ। ऐसी थी स्वामी जी की संकल्प शक्ति। व्यवहार सत्ता व प्रमाण सत्ता में बेहद कुशल थे। 5वां, एक बार फाईसागर रोड अजमेर स्थित बगीचे में बनी कुटिया में स्वामी लीलाशाह महाराज ठहरे हुए थे। दोपहर के समय मैं स्वामी जी के चरणों के पास बैठा था। मेरे सिवाय वहां कोई भी प्रेमी नहीं था। स्वामी जी ने फरमाया कि हरिशरण, कुर्ता धोना है, अंदर बाल्टी और साबुन पड़ा है, वह लेकर आ तो कुर्ता धो लूं। मैंने निवेदन किया, स्वामी जी मैं आपका सेवक हूं, मुझे भी तो सेवा करने का मौका दीजिए। कहने लगे, तुम सेवा करोगे? मैंने कहा, हाँ स्वामी जी।
कहने लगे, ठीक है, तुम्हें सेवा का मौका देते हैं। तुम्हारी सेवा यह है कि तुम कुएं से पानी भरकर मुझे देते जाओ और मैं कुर्ता धोता हूँ। मैंने निवेदन किया, स्वामी जी कुर्ता भी मैं ही धोऊंगा। कहने लगे, नहीं, बांटकर काम करेंगे, तुझे भी सेवा का मौका मिले तथा मैं भी कुछ काम कर सकूं। अतः मैं कुएं की बाल्टियां निकालता गया और उन्होंने स्वयं ही कुर्ता धोया। ऐसे पुरुषार्थी थे स्वामी जी। स्वामी जी जगत गुरु थे, परंतु दूसरों से सेवा नहीं करवाते थे। ऐसे होते हैं सच्चे संत के स्वभाव। छठा, मेरे सदगुरु स्वामी लीलाशाह महाराज जी का शिक्षा देने का ढंग एकदम सरल था। एक दिन एक बुजुर्ग जिज्ञासु उनके पास आकर नमस्कार कर कहने लगा कि स्वामी जी बहुत दुखी हूँ। स्वामी जी ने उससे कहा, एक बात पूछूं, बताओगे? जिज्ञासु ने कहा, स्वामी जी समझ में आएगी तो जरूर बताऊंगा। स्वामी जी ने कहा, बिल्कुल आसान बात है। वह बोला, ठीक है, बता दूंगा। स्वामी जी ने पूछा, बताओ कि औलाद प्रिय होती है या अप्रिय? जिज्ञासु बोला, स्वामी जी औलाद सबको प्यारी होती है। इस समय मुझे एक पोता है, उसे सारा दिन घुमाता रहता हूँ, वह मुझे बहुत प्रिय है। इस पर स्वामी जी बोले, मैंने सुना है कि बच्चों को बड़े मारते भी हैं। जिज्ञासु बोले, हाँ स्वामी जी, मैंने स्वयं भी कई बार अपने बच्चों को मारा होगा। स्वामी जी ने फरमाया कि तुमने स्वयं ही कहा कि औलाद प्रिय होता है, फिर भी औलाद को मारते हो? जिज्ञासु बोला, स्वामी जी औलाद जब गलती करता है तब उसे डांटा जाता है कि आगे ऐसी गलती नहीं करे। वह डांट औलाद की भलाई के लिए होती है। स्वामी जी ने फरमाया, अब तुम कुछ समझे? जिस प्रकार बच्चे अपने माता पिता को प्रिय होते हैं, उसी प्रकार हम भी परमात्मा की संतान हैं तथा उसे प्रिय हैं। जब हम भूल करते हैं तभी परमात्मा हमें दुख देता है। अगर हम भूल ही नहीं करें तो परमात्मा क्यों दुख देगा? अब जो बीता सो बीता, आगे के लिए तो सुधर जाए। अपनी करनी कथनी ठीक रखें तो दुख हमारे निकट ही नहीं आएंगे। हमें बुराइयों से दूर रहकर उठते बैठते चलते फिरते परमात्मा को अपना समझकर उसके नाम का सिमरण करना चाहिए। सोते हुए भी नाम का स्मरण करना चाहिए, क्योंकि राम है सुखों का धाम। जो जपेगा राम का नाम उसे मिलेगा आराम। सातवां, एक दिन स्वामी जी पुष्कर मार्ग स्थित रामनगर में एक बगीचे में बनी कुटिया में ठहरे हुए थे। मैं, मेरा भाई श्री मूलचंद साधवानी तथा अन्य प्रेमी स्वामी जी के पास बैठे हुए थे। रात्रि का समय था। स्वामी जी अपने अमृत वचन सुना रहे थे। अमृत वचन सुनाने के बाद स्वामी जी बोले, बेटा अब सभी अपने अपने घर जाओ। जब बाहर आए तो देखा कि बारिश हो रही थी। तब भाई मूलचंद ने स्वामी जी से निवेदन किया कि स्वामी जी बारिश हो रही है, बारिश में घर कैसे जाएं? भगवान को कौन बोले? तब स्वामी जी ने हंसकर कहा, भगवान तो मेरा पुत्र है। इस पर हमने हंसकर कहा, स्वामी जी जब भगवान आपका पुत्र है तो आप अपने पुत्र से कहो कि बारिश बंद करें तो हम घर जाएं। तब स्वामी जी ने दरवाजे से बाहर आते हुए हाथ ऊपर करके कहा, बेटे बारिश बंद करो। बस स्वामी जी ने इतना ही कहा कि बारिश बंद हो गई तथा हम सभी स्वामी जी से आज्ञा लेकर नमस्कार करके घर रवाना हो गए। हमारे घर पहुंचने पर वापस बारिश शुरू हो गई। ऐसे थे वे प्रकृति के शाह। आठवां, सदगुरुदेव जयपुर आए हुए थे। दुर्गापुर कैंप के पास जंगल में कुटिया थी, वहां ठहरे हुए थे। जब मालूम हुआ कि स्वामी जी जयपुर आए हुए हैं तो मैं जयपुर गया। वहां पर गोविंद राम नामक एक मारवाड़ी प्रेमी आता था तथा कविता में लिखी हुई हरि गीता पढ़ता था तथा स्वामी जी उसका अर्थ समझाते थे। एक दिन भाई गोविंद राम अपनी माता को वहां लेकर आया। दूर से ही उस पर स्वामी जी की नजर पड़ गई। अतः मुझे कहने लगे, हरिशरण दौड़कर जा, गोविंद राम के साथ कोई माता आ रही है। गोविंद राम को जाकर कहे कि स्वामी जी ने कहा है कि माता को यहाँ मत लाना, उसे वहीं बिठाकर अकेले ही आ। मैंने वहां जाकर गोविंद राम को स्वामी जी की बात बताई तथा माता जी को वहीं पेड़ के नीचे बिठाकर स्वयं अकेला ही स्वामी जी के पास आया तथा उन्हें नमस्कार किया। स्वामी जी ने उसे कहा, भाई गोविंद राम, क्या तुमने माता को यहाँ लाने के बारे में मुझसे पूछा था? गोविंद राम बोला, स्वामी जी मुझसे गलती हो गई कि आपकी आज्ञा के बिना माता जी को यहाँ लाया था। मेरी माता ने मुझे बहुत कहा कि मुझे भी वहां ले चल, क्योंकि उसे आपके दर्शन करने की इच्छा थी, इसलिए उसे यहाँ लाया हूँ। स्वामी जी ने फरमाया, बेटे मेरी माताओं से कोई दुश्मनी नहीं है। माताओं को मेरा बार बार नमस्कार है। अगर माताएं ना होती तो लीलाशाह भी नजर नहीं आता। धन्य है वे माताएं जिन्होंने महर्षि पराशर, वेद व्यास, शुकदेव, याज्ञवल्क्य, फलस्ट, वशिष्ठ, गुरु नानक, कबीर, शंकराचार्य, स्वामी रामकृष्ण, रामतीर्थ, विवेकानंद आदि महापुरुषों को जन्म दिया है। माताएं प्रकृति का अवतार है, शक्ति रूप है, परंतु मेरा नियम है कि मैं जहां रहता हूं वहां माताओं को आने नहीं देता हूं। अब माता को वापस लेकर जा। कल दादू विद्यालय जयपुर में सत्संग होगा, वहां माता को लेकर आना तो सत्संग भी सुने और दर्शन भी करें। फिर गोविंद राम माता को लेकर चला गया। दूसरे दिन दादू विद्यालय में माता को लेकर आया, जहां उसने स्वामी जी के दर्शन भी किए तथा अमृत वचन सुनकर धन्य भी हो गई। 9वां, एक बार अजमेर स्थित पाई सागर रोड वाली कुटिया में सदगुरुदेव ठहरे हुए थे। मैं स्वामी जी के पास बैठा हुआ था कि अचानक एक लोकल औरत अंदर बगीचे में आने लगी। स्वामी जी ने उसे देख लिया। मुझसे कहने लगे, हरिशरण एक माता आ रही है, उसे जाकर बोल कि मत आए। मैंने वहां जाकर माता से कहा कि माता जी आप अंदर ना आए, स्वामी जी की आज्ञा नहीं है। स्वामी जी जहाँ ठहरते हैं वहां माताओं को आने नहीं देते हैं। माता ने कहा, मैं बहुत दूर से पैदल चलकर आई हूँ, दर्शन करके फिर जाऊंगी।
मैंने कहा, माता जी जिद ना करें, स्वामी जी नाराज हो जाएंगे। तब भी माता ने नहीं माना तथा जैसे ही अंदर आने लगी तो स्वामी जी कुटिया की दीवार फांद कर पीछे से जंगल की ओर चले गए। तब मैंने माता को कहा कि देखा, आपने पुण्य किया, पाप। स्वामी जी जंगल में चले गए। इस समय तेज धूप है तथा स्वामी जी नंगे पांव जंगल गए हैं। तुम्हारे आने के कारण स्वामी जी को इतना कष्ट हुआ है। उसके बाद माता वहां से चली गई। स्वामी जी करीब 2 घंटे के बाद वापस आए। धन्यवाद।